वापस से वही हम देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल पीरियड और एक ग्रुप। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर समझ गया मतलब वो आज का लेक्चर पूरा वसूल करके गया। हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, लिथियम के पास 2 शेल्स है, सोडियम के पास 3 शेल्स है, 4 शेल्स है। मैं तेरे को बोलूं इलेक्ट्रॉन निकाल के दे, अभी तुम बताओ ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस आपस में उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है। अभी आप बताओ ये न्यूक्लियस के एकदम करीब है, जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो आखिरी शेल वाला निकलेगा, मतलब जो मैं रेड से भी हाईलाइट कर रहा हूं वो इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल सकते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल सकते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो कोई निकल नहीं सकते हैं। तो आप बताओ अगर ये इलेक्ट्रॉन को निकालना है और ये इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन को भी निकालना है, कौन सा ज्यादा इजी है निकालना? इलेक्ट्रॉन जिसमें अट्रैक्शन कम हो। अभी आप बताओ ये दूर है एकदम, ये एकदम पास है, अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा? इसमें। अट्रैक्शन किसमें कम होगा? बहुत दूर है तो अट्रैक्शन काहे करेगा? कुछ भी नहीं, अट्रैक्शन एकदम ना के बराबर है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली क्या हो जाएगा? निकल जाएगा एज कंपेयर टू। अभी आप बताओ ये इजी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी? फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, लिथियम। अभी इन दोनों को कंपेयर करो तो, इन दोनों को कंपेयर करो तो, मतलब एज सून एज वी आर गोइंग नीचे 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 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ते जा रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी किसके पास होती है? मेटल्स के पास होती है। मतलब मेटल्स, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहां पे जाते जा रहा है? दूर दूर जाते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इजीली मैं क्या कर सकता हूं? डोनेट करवा सकता हूं। तो इलेक्ट्रॉन अगर लूजिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम टॉप टू, क्यों? क्योंकि देखो ये एटम जो है, ये एटम का इलेक्ट्रॉन पास में, अट्रैक्शन ज्यादा कि कम? इसमें अट्रैक्शन कम होगा, तो इसके लिए इजीली क्या हो जाएगा? ये देना इजी हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन या इंक्रीजेस, ऐसे लिख सकते हैं, इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। वापस एक बार, ऊपर से नीचे आना, एक एक शेल का भरना, एक एक शेल का भरना, मतलब इलेक्ट्रॉन किससे दूर दूर जा रहा है? किससे दूर दूर जा रहा है? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से अगर दूर दूर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली मैं क्या कर सकता हूं? रिमूव करवा सकता हूं। इसके लिए डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ते जाएगी। इसके लिए मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीज, गोज ऑन इंक्रीजिंग या इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम। एक और बार पॉइंट सब लोग रिपीट करेंगे, एक और बार पॉइंट सब रिपीट करेंगे। मैं रब कर रहा हूं ताकि हम बोर्ड पे देख के नहीं बोले, बिना देख के थोड़ा सोचें। ऊपर से नीचे एक एक शेल का भरना, एक एक शेल बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? दूर दूर। अगर दूर दूर जा रहा है तो लास्ट शेल वाला का जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की तरफ वो क्या होते जाएगा? अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएगा? अगर इजीली डोनेट होगा मतलब मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन, मैं लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, मेटेलिक कैरेक्टर प्लीज बताओ, यहाँ इंक्रीजेस, गोज ऑन नहीं लिख रहे तो इंक्रीजेस टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में, इंक्रीजेस एज वी गो इन अ ग्रुप। दूसरी स्टोरी, लेफ्ट से राइट जाएंगे। मेरे को निकालना किसको है? जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन से। दक्ष मुझे ये देखो, ये आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं, देखो ये वाला, 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 ये वाला। अब मुझे सबको देखना है अच्छे से कि किसमें इजी होगा निकालना। कुछ देर पहले हमने पढ़ा, जैसे ही लेफ्ट से राइट जाओगे साइज क्या होते जाएगी? साइज क्या होते जाएगी? मतलब ये वाला जो
इलेक्ट्रॉन का लास्ट शेल है न्यूक्लियस के करीब चला जाएगा, ये और करीब चला जाएगा, ये और करीब चला जाएगा, ये और करीब चला जाएगा, मतलब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो साइज क्या होते जाएगी। अभी तू बता, ये न्यूक्लियस की तरफ चला गया है, मतलब अभी इसको फर्स्ट बेंच पे बैठा है तो ये मस्ती कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। लास्ट में चला फिर भी निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन लास्ट मतलब लास्ट चला निकल सकते हैं। अभी तो बताओ ये क्लोजनेस बढ़ गई है, क्लोजनेस बढ़ गई है। अगर क्लोजनेस बढ़ गई है तो डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन का निकालना बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स किसके तरफ चले गए, अट्रैक्शन बढ़ गया तो डोनेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अभी तुम बताओ, इसमें से डोनेट करना इजी कि इसमें डोनेट करना इजी? इसमें से डोनेट करना इजी कि इसमें से डोनेट करना इजी? इसमें से डोनेट करना इजी कि इसमें से डोनेट करना इजी? तो लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, अट्रैक्शन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स किसके तरफ जाते जा रहे हैं, न्यूक्लियस की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, साइज क्या हो रहा है, साइज कम हो रहा है। अरे साइज तो ठीक है लेकिन डोनेटिंग कैपेसिटी भी कम हो रही है, ये डोनेट कर पाएगा क्या? तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर, तो लिखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर, बोलेंगे सब लोग, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी उल्टा, नॉर्मल कैरेक्टर के लिए उल्टा बोलना है, नॉर्मल कैरेक्टर उल्टा बोलना है। कौन ट्राई करेगा? मैं ही ट्राई करता हूं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अभी लास्ट दो डेफिनेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, एक एक शेल क्या होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है, तो डोनेट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मेटलिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम, वेरी गुड। नेक्स्ट लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जा रहे हैं, न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं, न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं तो निकालना बहुत हार्ड हो जाएगा। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। इसके लिए मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ, डन। नॉन मेटलिक कैरेक्टर के लिए पॉइंट्स वापस बोलेंगे, उल्टा बोलना है। Non-metallic character decreases as we go from top to bottom in a group. Non-metallic character goes on increases as we go from left to right in a period. खत्म खत्म। लास्ट दो डेफिनेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। What is electropositivity? What is electronegativity? मेटल के पास एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, लूज करने की और पॉजिटिव बनने की, कटायन बनने की। इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रो। द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड गेन अ पॉजिटिव चार्ज एंड बिकम अ कटायन, दिस इज कॉल्ड एज। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, नेगेटिव चार्ज गेन करते हैं, अनायन बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो। देख लेंगे टेक्स्ट बुक में, एक पॉइंट और बोलूंगा 2 मिनट के बाद, लेकिन मुझे चाहिए कि हम टेक्स्ट बुक से पूरा पॉइंट सब हाईलाइट करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है, फिर हम वो लास्ट ग्रेडेशन वाला पार्ट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारा। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26 पे आ जाओ, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26 पे आ जाओ। देखो दिया हुआ है, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग, हाँ एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, और लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, मतलब मेटलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा लेकिन नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। दिख रहा है क्या आपको? पेज नंबर 26 नीचे बॉक्स बना हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अभी ऊपर टॉप से बॉटम में देखो, टॉप से बॉटम में जा रहे हैं तो साइज क्या होता जा रहा है, और नीचे आ रहे हैं तो मेटलिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर। तो बताओ मुझे, मेटलिक कैरेक्टर बोलूं या तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बोलूं, बात नॉन मेटलिक कैरेक्टर, और नॉन मेटलिक कैरेक्टर को क्या बोल सकते हैं बताओ, यहां पे लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब क्या, मेटेलिक
नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलो मतलब क्या? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। राइट साइड पे आएंगे 27 पेज पे डेफिनेशन है, मैं मार्क करवा के दे रहा हूं, प्लीज वो देखना है अच्छे से। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रो, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एन अनायन और द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मिला क्या आपको? और द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड गेन अ पॉजिटिव चार्ज is nothing but the metallic character of। हम लास्ट पॉइंट पे चलेंगे, ग्रेडेशन इन हेलोजन फैमिली। आई वांट समवन टू रीड दैट पार्ट, ग्रेडेशन इन हेलोजन फैमिली। सिद्धार्थ रीड कर, 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, ग्रेडेशन वाला 1 2 3 स्टार्ट। The group 17 contains the members of the halogen। ग्रुप 17 में हेलोजन फैमिली है। हेलोजन फैमिली का जनरल फॉर्मूला X2 होता है। X मतलब कौन? कोई भी हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन या, वेरी गुड, कंटिन्यू। एक ग्रेडिएशन is observed in the एक ग्रेडेशन है, एक सीक्वेंस मुझे देखने में मिल रहा है, एक ग्रेडेशन दिख रहा है मुझे। किसमें? हेलोजन में। ध्यान दो, जनरल फॉर्मूला क्या बताया मैंने इसका? जनरल फॉर्मूला क्या बताया मैंने? जनरल फॉर्मूला क्या बताया मैंने? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है? हेलोजन है। प्लीज कंटिन्यू करें। Thus fluorine and chlorine are gases, bromine is a liquid while iodine is a solid। वापस एक बार। Thus fluorine and chlorine are gases, bromine is a liquid while iodine is a solid। ये दोनों गैसेस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं, आपको मालूम है। ऐसा एक एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन इज इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में कौन सा हेलोजन है? सॉलिड में कौन सा? गैस में कौन सा? यस, दिस कंप्लीट्स अवर फर्स्ट लेसन। सेकेंड लेसन आज घर पे जाके लर्निंग करो, चैप्टर 1 और 2 की। मैं आपको एक्टिविटी शीट प्रोवाइड करूंगा। एक्टिविटी शीट मतलब जो एक क्वेश्चन 3-5 में बटा हुआ रहता है, वैसे टाइप में क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फिर हम लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। एक एक्टिविटी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो टेक्सचुअल है, पेज नंबर 28 पे थर्ड क्वेश्चन। सब लोग रीड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन, रीड दैट क्वेश्चन, रीड दैट क्वेश्चन। आई वॉन्ट एवरीवन टू रीड टुगेदर। 1 2 3 स्टार्ट। सब बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? हमको क्या ढूंढना है फर्स्ट क्वेश्चन में? एटॉमिक नंबर सबको क्या करोगे? प्लस करोगे, यानी 2 + 8 + 2 यानी कितना हो जाएगा? सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रीड इट। ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल जो हमने बनाई थी उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, जो भी आपका ग्रुप है वो कौन डिसाइड करता है। ये मैंने टेबल में शायद ऐड नहीं किया, कल मैं टेबल एक और बार बनाऊंगा, उसमें वो ऐड करेंगे। ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। अभी मैं आपको समराइज करूंगा ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। कितने इलेक्ट्रॉन से जल्दी बताओ? 2। कितने इलेक्ट्रॉन से जल्दी बताओ? 2। कितने इलेक्ट्रॉन से जल्दी बताओ? 2। तो इसका ग्रुप भी 2 है। आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या बताता है? ग्रुप नंबर। अभी समराइज करेंगे, अभी टेबल में 2 कॉलम्स ऐड करूंगा, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। भले बोर्ड पे टेबल नहीं है लेकिन आपके पास तो है, हम समराइज कर देंगे। लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या डिसाइड करता है? ग्रुप नंबर। तुम बताओ लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो ये ग्रुप क्या रहेगा? लास्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ग्रुप कौन सा? वेरी गुड। इसके कितने शेल्स है? देख, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 2, फिर 8, फिर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे। मतलब कितने शेल्स है? मतलब पीरियड नंबर क्या रहेगा? तो बताओ ग्रुप नंबर कितना, पीरियड नंबर कितना? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। Which of the following element resemble the properties of
अभी देखो कौन से एलिमेंट्स दिए हुए नीचे कार्तिक, फर्स्ट एलिमेंट बता कौन सा दिया हुआ है? हाँ, n मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, उसके बाद 2, हाँ नेक्स्ट बताओ आर्गॉन 2,8,8 नेक्स्ट बताओ 2,8, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मतलब इसकी प्रॉपर्टीज किसकी तरह सिमिलर है? क्योंकि दोनों के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो जो भी सेम ग्रुप में होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, तो दोनों का ग्रुप 2 है, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर है। कोई डाउट है? हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट? ग्रुप नंबर पीरियड नंबर कैसे बताएंगे वो लास्ट खत्म करेंगे, 1 मिनट और लेंगे हम। टेबल जिसमें बनाई थी नोटबुक में वो उसमें 2 कॉलम्स ऐड करो, अगर जगह नहीं है तो पेंसिल से लिखो ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। मेरे को 2 कॉलम्स ऐड करने थे बट यहाँ पे मुझे सिखाना भी था कुछ, तो इसके लिए हमने नहीं लिखे, तो हम लिख लेंगे अभी। प्लीज सब लोग नोटबुक लिखेंगे, नोटबुक रखेंगे हाथ में। हमने एलिमेंट्स लिखे हैं 20 के 20। पहला देखो उसके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, शेल भी एक है। देखो हाइड्रोजन, देखो मैं इरेज कर रहा हूं, प्लीज इधर ध्यान देंगे। हाइड्रोजन है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही शेल है, तो ग्रुप नंबर भी उसका 1 और पीरियड नंबर भी उसका। प्लीज आप दो कॉलम्स बनाएंगे, एक GN एक PN, ग्रुप नंबर और एक पीरियड नंबर। तो ग्रुप भी 1 और इधर बना दो ग्रुप भी 1 और हीलियम देखो, हीलियम देखो, हीलियम का देखो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बट मेरे को ये याद होना चाहिए कि हीलियम कौन है? इनर्ट गैस है, ग्रुप 18 में जाएगा। ग्रुप 18 में जाएगा तो उसका ग्रुप तो 18 रहेगा, लेकिन शेल कितने हैं? देखो ना एक ही शेल है ना, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो लिथियम। लिथियम यानी Li, यानी कितने? 2, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो इसका ग्रुप नंबर कितने शेल्स हैं? पहला शेल और दूसरा शेल, तो पीरियड नंबर। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम इज व्हाट? 2, तो दोनों ग्रुप नंबर भी पीरियड नंबर भी। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नेक्स्ट पढ़ो गुंजन। बोरॉन 2, तो ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। अभी इधर ध्यान देना है, बोरॉन किधर है? आप पीरियोडिक टेबल में देखो, पेज नंबर 23 निकालो, पेज नंबर 23 निकालो। देखो ग्रुप 3 तो नहीं है, 3 है तो लिखेंगे 13, 3 है तो क्या लिखेंगे? 4 है तो क्या लिखेंगे? 14, 5 है तो क्या लिखेंगे? 6 है तो क्या लिखेंगे? 7 है तो क्या लिखेंगे? समझ में आया? 8 है तो क्या लिखेंगे? 18। वापस एक बार, लास्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ग्रुप नंबर 2, 3 है तो 4 है तो 5 है तो। वापस एक बार, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? इसमें बेरिलियम में, तो ग्रुप नंबर भी। लेकिन इसके बाद जो अपना बोरॉन है उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3, पर मैं ग्रुप नंबर क्या लिखूंगा? उसके बाद नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट नाइट्रोजन, नेक्स्ट, तो 3 है तो 13, 4 है तो 5 है तो 6 है तो 7 है तो 8 है तो। ये ग्रुप नंबर का कॉलम जल्दी से फिल करो। फिर पीरियड नंबर तो बहुत इजी है, कितने शेल्स है? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबके पास है, समझो एक मैं बता रहा हूं, इधर ध्यान दो। सोडियम 2, 8, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये, तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? प्लीज राइट डाउन। आई एम कंक्लूडिंग माई सेशन। जिसको डाउट है पूछ सकता है, जिसको फर्स्ट चैप्टर जिसने नहीं सुना है वो वीडियो में सुन लेना, सेकेंड चैप्टर भी नहीं सुना है जिसने, वो वीडियो में वापस सुन लेना। थैंक यू।